हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो? और सब बढ़िया? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। देखो, अब तक हम 2 लेक्चर डाल चुके हैं और उनमें रिएजेंट कंप्लीट करा दिया है, मतलब अभिकर्मक। और अभिकर्मक मैंने बताया 2 प्रकार के होते हैं, एक तो इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा न्यूक्लियोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बता दिया, लुईस एसिड की तरह व्यवहार करते हैं। फिर इनका एक वर्गीकरण बता दिया मैंने। वर्गीकरण में क्या बताया? समस्त धनावेशित प्रजाति इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करती हैं। वे प्रजाति जिनका अष्टक अपूर्ण होता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करती हैं। और एक और बताया था, कार्बोनिल कंपाउंड युक्त जो प्रजाति होती है, इनमें जो कार्बन होता है, कार्बन एटम होता है, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करता है। ऐसे सल्फोनिक अम्ल समूह होते हैं, उसमें सल्फर एटम है, वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करता है। और कुछ मैंने अपूर्ण अष्टक वाले यौगिक बताए थे, जिनमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जैसी स्पीशीज होती है, जैसे कार्बिन, नाइट्रीन। और कुछ बताए थे मैंने पाईबंद युक्त यौगिक वाले में, जो कि होने चाहिए न्यूक्लियोफाइल, लेकिन एक्सेप्शन अपवाद स्वरूप ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल, जैसे कार्बिन, नाइट्रीन, बेंजाइन या एराइन। फिर हमने बात की थी न्यूक्लियोफाइल, और आपको पता है न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन धनी प्रजाति है, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखती है और लुईस बेस की तरह व्यवहार करती है। फिर मैंने वर्गीकरण बताया कि समस्त ऋणावेशित प्रजाति किसकी तरह व्यवहार करती हैं? समस्त ऋणावेशित प्रजाति नाभिक स्नेह की तरह व्यवहार करती हैं। फिर मैंने बताया कि वे प्रजाति जिन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है किसकी तरह व्यवहार करती हैं? नाभिक स्नेह की तरह व्यवहार करती हैं। और इसी में मैंने अपवाद कार्बिन और नाइट्रीन बताया था। क्या बताया था? कार्बिन और नाइट्रीन। थर्ड बताया था मैंने, क्या बताया? कि पाई बंद युक्त जो प्रजाति होती हैं, या फिर इससे पहले मैंने बताया था जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक जो रिएजेंट होते हैं, कार्बधात्विक यौगिक, जैसे RMGX, सुपर RMGX ग्रिग्नार अभिकर्मक, क्या है? ग्रिग्नार अभिकर्मक। सुपर ग्रिग्नार अभिकर्मक RLI, जिल्मान या गिल्मान रिएजेंट R2CuLi और R2CD डाइएल्किल कैडमियम और R2Zn फ्रैंकलैंड रिएजेंट, ये सभी क्या देते हैं? R- देते हैं। क्या देते हैं? और R- देने के कारण ही आपको पता है वे प्रजाति जिन पर ऋणावेश उपस्थित होता है किसकी तरह व्यवहार करती हैं? नाभिक स्नेह की तरह व्यवहार करती हैं। फिर इसके बाद मैंने बताया था वे प्रजाति जिन पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होती है, पाई इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, जैसे एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, ये सभी किसकी तरह व्यवहार करती हैं? किसकी? न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करती हैं। और मैंने एक अपवाद बताया था बेंजाइन, उसमें 3 पाई बॉन्ड होते हैं एक साथ, मतलब 4 पाई बॉन्ड होते हैं उन्हें को तो, लेकिन फिर भी वह इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करती है। क्यों करती है? इसमें जो बाहर वाला पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो अन्य पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन से विपरीत होता है, लंबवत होता है, और बाहर वाला जो पाई बॉन्ड है वो वीक होता है और स्ट्रेन या तनाव के कारण बनता है। तनाव के कारण बनने के कारण ये आसानी से टूट जाता है, और आसानी से टूट जाने के कारण आपको पता है ये इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन स्नेह की तरह व्यवहार करता है। अब इसी श्रृंखला में हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या है कि रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि में बंध विखंडन नया टॉपिक है। बंध विखंडन या क्या है? विदलन। बंध विखंडन या विदलन। विदलन मतलब टूटना, बंध विखंडन या बंध विदलन। बंध विखंडन या बंध विदलन रासायनिक अभिक्रियाओं की जो क्रियाविधि चल रही है यूनिट फर्स्ट में, इसमें तीसरा लेक्चर में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? बंध विखंडन या बंध विदलन। आप सभी को पता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में पुराने बंध टूटते हैं, नए बंधों का निर्माण होता है। इन पुराने बंधों के टूटने को ही अर्थात किसी कार्बनिक रासायनिक अभिक्रिया में
पुराने बंधों के टूटने को ही क्या कहते हैं, बंध विखंडन या बंध विदलन कहा जाता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अणुओं में उपस्थित पुराने बंध क्या होते हैं, टूटते हैं, क्या होते हैं, टूटते हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है, बंध विखंडन या विदलन कहा जाता है, बंध विखंडन या विदलन कहा जाता है। और इस बंध विखंडन या विदलन की बात करें तो बंध विखंडन या विदलन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चों, दो प्रकार का। एक तो होता है समांश बंध विखंडन, क्या होता है, समांश बंध विखंडन, और एक इसी को अंग्रेजी में कहते हैं होमोलिटिक, होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज। और दूसरा जो होता है वो होता है विषमांश बंध विखंडन, क्या होता है, विषमांश बंध विखंडन, और इसको अंग्रेजी में बोला जाता है हेट्रो HETERO LYTIC हेट्रोलाइटिक क्लीवेज CLEAVAGE। और बंध विखंडन को बोला जाता है अंग्रेजी में बॉन्ड क्लीवेज, क्या बोला जाता है, बॉन्ड क्लीवेज, बंध विदलन। तो बंध विखंडन या बंध विदलन किसी भी कार्बनिक अभिक्रिया में अणुओं में उपस्थित पुराने बंध टूटते हैं, क्या होते हैं, टूटते हैं, नए बंध क्या होते हैं, नए बंधों का निर्माण होता है। इन पुराने बंधों के टूटने की प्रक्रिया को ही बंध विखंडन या बंध विदलन के नाम से जाना जाता है। ये बॉन्ड क्लीवेज या बंध विखंडन या बंध विदलन टू टाइप का होता है। फर्स्ट इज होमोलिटिक क्लीवेज एंड सेकंड इज हेट्रोलिटिक क्लीवेज। फर्स्ट क्या है, समांश बंध विखंडन, और दूसरा क्या है, विषमांश बंध विखंडन, विषमांश बंध विखंडन। तो देखिए समांश, सबसे पहले हम बात करते हैं समांश बंध विखंडन की। किसकी बात करते हैं, समांश बंध विखंडन या होमोलिटिक क्लीवेज। क्या होता है ये होमोलिटिक क्लीवेज या समांश बंध विखंडन। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं होमोलिटिक क्लीवेज या समांश बंध विखंडन, समांश बंध विखंडन, समांश बंध विखंडन, होमोलिटिक क्लीवेज। देखो समांश बंध विखंडन की बात करते हैं, और समान सम अंश मतलब समान रूप से बंध का टूटना, समान रूप से बंध का टूटना कैसे, मान लो कोई ए या कोई प्रजाति है, क्या है, प्रजाति, या बी मान लेता हूं, क्या है ये, ए बी कोई प्रजाति है, इनके मध्य ये बॉन्ड है, क्या है, बॉन्ड। माना क्या हुआ, माना दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता क्या है, समान है, क्या है, समान। तो आपको पता है एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कितने रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है इन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता क्या है, समान है, क्या है, समान है। तो आपको पता है इस सहसंयोजक बंध के दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं वो समान रूप से दोनों परमाणुओं पर क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं या वितरित हो जाते हैं। सबसे पहले तो ये ए, इसमें कोई सहसंयोजक बंध, और ये बी, इस सहसंयोजक बंध के दोनों एटम जुड़े हुए जो दोनों एटम हैं ए और बी, माना कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, समान है, क्या है, समान है। जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता समान है तो सहसंयोजी बंध के दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं वो समान रूप से दोनों परमाणुओं पर वितरित हो जाते हैं या डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये समान रूप से दोनों परमाणुओं पर वितरित हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रजाति होती हैं, इस प्रकार की प्रजाति होती हैं जिनमें विषम इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, यदि ये कार्बनिक प्रजाति है, क्या है, कार्बनिक प्रजाति, तो इस कार्बनिक प्रजाति को मुक्त मूलक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, मुक्त मूलक के नाम से जाना जाता है। और इसका निर्माण किससे होता है, समांश बंध विखंडन द्वारा होता है। यदि यहाँ पर जैसे देखें CH3 और दोनों का क्या हो, समांश विखंडन, क्या हो, समांश विखंडन। तो देखिए यहाँ पर CH3 रेडिकल का क्या होता है, निर्माण होता है, क्या होता है, निर्माण। और वह कार्बनिक प्रजाति जिस पर एक विषम इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है, विषम इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, क्या कहलाती है, मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल कहलाती है, मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल कहलाती है। और इसको क्या होता है, इस समांश बंध विखंडन को हम ये एरो हैं या तीर हैं, इन तीरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये जो तीर होते हैं ये हाफ हेडेड एरो, हाफ
हेडेड एरो अर्थात अर्ध तीर संकेतन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? अर्ध तीर संकेतन। तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि अर्ध तीर संकेतन क्या होता है, या और पूर्ण तीर संकेतन क्या होता है, और द्वितीर संकेतन क्या होता है। तो देखो सबसे पहले ये अर्ध तीर जो संकेतन है कि ये प्रदर्शित करते हैं कि एक जो बंद के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो समान रूप से दोनों परमाणुओं पर क्या हो रहे हैं? वितरित हो रहे हैं। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन के इसको ट्रांसफर को प्रदर्शित करता है। अर्ध तीर जो संकेतन होता है एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को प्रदर्शित करता है। और आप देखेंगे यहाँ पर सहसंयोजक बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों पर समान रूप से क्या हो रहे हैं? वितरित हो रहे हैं। और एक विषम इलेक्ट्रॉन एक स्पीशीज का निर्माण होता है। यदि ये विषम इलेक्ट्रॉन किसी कार्बनिक स्पीशीज पर है, कार्बनिक प्रजाति पर है, तो इसे कार्बन मुक्त मूलक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कार्बन मुक्त मूलक के नाम से जाना जाता है। तो आप देखेंगे फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। और फ्री रेडिकल के लिए जो कंडीशन होती हैं ये तो हाई टेम्परेचर होती है, हाई टेम्परेचर, थर्मल कंडीशन हो या फोटोकेमिकल कंडीशन हो, क्या हो? थर्मल कंडीशन या फोटोकेमिकल कंडीशन हो। उच्च ऊर्जा की आवश्यकता रहती है। किसकी आवश्यकता रहती है? उच्च ऊर्जा की आवश्यकता रहती है। या मैं बोल दूं हीट एनर्जी, लाइट, हीट एनर्जी, एच का मतलब होता है हीट, और हीट हो सकती है, थर्मल भी हो सकती है, और केमिकल भी हो सकती है, तापीय भी हो सकती है, और प्रकाशिक भी हो सकती है। और ई का मतलब होता है एनर्जी, और एनर्जी कैसी? उच्च एनर्जी। क्या होती है? उच्च ऊर्जा। और एल का मतलब होता है लाइट, जो कि इसी से संबंधित है, हीट से, या लाइट, यहाँ इसमें यूज कर लो लाइट। क्या है? लाइट। और लाइट भी कैसे? थर्मल कंडीशन या फोटोकेमिकल कंडीशन। और एक और जो कंडीशन है पी का मतलब होता है परोक्साइड। किसकी उपस्थिति? परोक्साइड। और परोक्साइड आपको पता है कौन कौन से हो सकते हैं? हाइड्रोजन परोक्साइड हो सकता है, एल्किल परोक्साइड हो सकता है, और बेंजिल परोक्साइड हो सकता है। बेंजिल परोक्साइड हो सकता है। इनकी यदि उपस्थिति में रिएक्शन होती है तो मुक्त मूलक का क्या होता है? निर्माण होता है। तो दोबारा से देखिए कि समांश बंध विखंडन द्वारा जिस प्रजाति का निर्माण होता है उसे हम मुक्त मूलक कहते हैं। यदि यह कार्बनिक प्रजाति पर है तो इसे कार्बनिक मुक्त मूलक कहते हैं। और यहाँ यदि बात करें मुक्त मूलक के लिए जो कंडीशन है, हीट, एच से मतलब हीट, ई से मतलब उच्च ऊर्जा, एल से मतलब लाइट, लाइट हो सकती है फोटोकेमिकल और थर्मल, और पी से मतलब परोक्साइड। अर्थात मुक्त मूलक के लिए हेल्प की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? हेल्प की। और हेल्प जब करेंगे तो आपको पता है हेल्पर बनता है, और आर से मतलब रेडिकल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? हेल्प करने से रेडिकल का हेल्पर बनता है। और हेल्पर में आर नीचे क्या आता है? आर। और आल से किसका निर्माण होता है? रेडिकल या मुक्त मूलक का निर्माण होता है। तो दोबारा से सुनेंगे, जब दो परमाणु हैं दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, माना ए और बी, ए और बी, तो सहसंयोजक बंध के दोनों जब इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों परमाणुओं पर समान रूप से वितरित हो जाते हैं, समान रूप से वितरित हो जाते हैं। और आपको पता है इन समान रूप से वितरित के लिए हाफ हेडेड एरो या अर्ध तीर संकेतन का उपयोग किया जाता है। ये अर्ध तीर संकेतन एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। और इसके दौरान जो एक विषम इलेक्ट्रॉन युक्त प्रजाति प्राप्त होती है उसे मुक्त मूलक कहते हैं। यदि ये विषम इलेक्ट्रॉन किसी कार्बनिक प्रजाति पर उपस्थित होता है तो इसे कार्बन मुक्त मूलक के नाम से जाना जाता है, कार्बन मुक्त मूलक के नाम से जाना जाता है। और हेल्पर के लिए अर्थात मुक्त मूलक के लिए सहायता करते हैं। मुक्त मूलक बनाने के लिए जो कंडीशन होती हैं, हीट की आवश्यकता होती है, उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लाइट की आवश्यकता होती है। लाइट थर्मल भी हो सकती है, फोटोकेमिकल भी हो सकती है। परोक्साइड है, जैसे हाइड्रोजन परोक्साइड है, एल्किल परोक्साइड है, बेंजिल परोक्साइड है। और ये क्या है? इनसे किसका निर्माण होता है? रेडिकल का निर्माण होता है। और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, जब आप नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो मुक्त मूलक अभिक्रिया हैं ये क्या है? इंटरमीडिएट है, मध्यवर्ती बोलते हैं इसको। क्या है? मध्यवर्ती। मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा जितनी भी अभिक्रिया होती हैं
वो क्या होती हैं? श्रृंखला अभिक्रिया होती हैं। कैसी होती हैं? श्रृंखला अभिक्रिया का मतलब यह है कि अभिक्रिया चलती रहती हैं और तब तक चलती रहती हैं जब तक अभिकारक की मात्रा या अभिकारक है वो संपूर्ण रूप से खत्म नहीं हो जाए, अर्थात पूरा खत्म नहीं हो जाए। इसलिए इन अभिक्रियाओं को किसके नाम से जाना जाता है? श्रृंखला अभिक्रियाओं के नाम से जाना जाता है। दोबारा सुनेंगे, मुक्त मूलक जो अभिक्रिया होती है वो श्रृंखला अभिक्रिया होती है और एक बार स्टार्ट होने के बाद तब तक चलती रहती है जब तक संपूर्ण अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो जाता। मुक्त मूलक अभिक्रियाएं श्रृंखला अभिक्रियाएं होती हैं और तब तक चलती रहती हैं जब तक संपूर्ण अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो जाता, अर्थात इन अभिक्रियाओं को श्रृंखला अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? श्रृंखला अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले मैंने आपको समान बंध विदलन बताया था। कोई भी कार्बनिक जो अभिक्रिया होती हैं उनमें अणुओं में उपस्थित जो बंध होते हैं, अणुओं में उपस्थित परमाणुओं के मध्य जो बंध होते हैं वो टूटते हैं, पुराने बंध टूटते हैं, नए बंध बनते हैं। इन पुरानों बंधों के टूटने की जो प्रक्रिया है इसी को बंध विदलन या बंध विखंडन के नाम से जाना जाता है। और फिर मैंने बंध विखंडन 2 टाइप का बताया, एक तो होमोलाइटिक, एक हेट्रोलाइटिक। होमोलाइटिक को हिंदी में समांश बंध विखंडन, हेट्रो को विषमांश बंध विखंडन। और समांश बंध विखंडन में मैंने आपको बताया था इसमें क्या होता है? समांश बंध विखंडन जब दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है तो बॉन्ड जो क्लीवेज होता है वो हाफ हेडेड एरो द्वारा होता है, अर्धतीर संकेतन होता है। और अर्धतीर संकेतन एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को प्रदर्शित करता है और इसके द्वारा जिस प्रजाति का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? मुक्त मूलक कहते हैं। यदि ये विषम इलेक्ट्रॉन किसी कार्बनिक प्रजाति पर होता है तो इसे कार्बनिक मुक्त मूलक के नाम से जाना जाता है, कार्बनिक मुक्त मूलक के नाम से जाना जाता है। और कार्बनिक मुक्त मूलक या बोल दूं मैं मुक्त मूलक के निर्माण के लिए जो कंडीशन होती है, हीट की आवश्यकता होती है, हाई एनर्जी की आवश्यकता होती है, लाइट की आवश्यकता होती है। ये लाइट थर्मल भी हो सकती है और ये फोटोकेमिकल भी हो सकती है। थर्मल का मतलब तापीय और फोटोकेमिकल का मतलब प्रकाशीय। और परोक्साइड जैसे हाइड्रोजन परोक्साइड, कोई भी एल्किल परोक्साइड, बेंजिल परोक्साइड, और किसका निर्माण होता है? रेडिकल का निर्माण होता है, रेडिकल का निर्माण होता है। तो देखेंगे आप, ये मैंने बता दिया कैसे रेडिकल का निर्माण हुआ है। और भी जैसे सामान्य एग्जाम्पल देखें, ये कार्बन, ये कोई ए, और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ लिखना है, माना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सी एंड ए इज सेम, माना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन और ए की क्या है? सेम है। क्या है? सेम है। तो दोनों क्या होंगे? हाफ हेडेड एरो द्वारा दोनों जो इलेक्ट्रॉन है सहसंयोजी बंध के क्या होंगे? समान रूप से वितरित होंगे। और समान रूप से वितरित होने के कारण विषम इलेक्ट्रॉन दोनों प्रजातियों पर आ जाता है। और कार्बनिक प्रजाति पर उपस्थित विषम इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है? मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल बोला जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कार्बन मुक्त मूलकों के प्रकार। कार्बन मुक्त मूलक हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? कार्बन मुक्त मूलक कितने प्रकार के होते हैं? तो कार्बन जो मुक्त मूलक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। और 4 प्रकार के कौन कौन से कार्बन मुक्त मूलक कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि सबसे पहले इनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है कि सबसे पहले मैं बात करता हूं कार्बन मुक्त मूलक 4 प्रकार के होते हैं। किस आधार पर होते हैं कि कार्बन मुक्त मूलक विषम इलेक्ट्रॉन, जो विषम इलेक्ट्रॉन होता है उस विषम इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के आधार पर, विषम इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के आधार पर कार्बन जो मुक्त मूलक हैं वो 4 प्रकार के रहते हैं। कितने प्रकार के रहते हैं? 4 प्रकार के। एक तो रहता है प्राथमिक मुक्त मूलक। क्या रहता है बच्चों? प्राथमिक मुक्त मूलक या प्राइमरी, इसी को क्या बोलें? प्राइमरी फ्री रेडिकल, प्राइमरी फ्री रेडिकल। सेकंड की बात करें हम, द्वितीयक मुक्त मूलक। क्या है? द्वितीयक मुक्त मूलक। और द्वितीयक मुक्त मूलक को इंग्लिश में कहते हैं सेकेंडरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी
फ्री रेडिकल, और तीसरे की बात करें तृतीयक मुक्त मूलक, और तृतीयक मुक्त मूलक को क्या कहते हैं? टर्सरी, TERTIARY, फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। और फोर्थ है मैथिल मुक्त मूलक। क्या है? मैथिल मुक्त मूलक, और इसी को बोलते हैं मैथिल फ्री रेडिकल। मैथिल फ्री रेडिकल। तो विषम इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के आधार पर कार्बन जो मुक्त मूलक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले प्राइमरी फ्री रेडिकल या प्राथमिक मुक्त मूलक, दूसरा सेकेंडरी या द्वितीयक मुक्त मूलक, तीसरा टर्सरी या तृतीयक मुक्त मूलक, और चौथे की बात करें मैथिल मुक्त मूलक या मैथिल फ्री रेडिकल। मैथिल मुक्त मूलक या मैथिल फ्री रेडिकल। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं प्राथमिक मुक्त मूलक। किसकी? प्राथमिक मुक्त मूलक। किसे कहते हैं प्राथमिक मुक्त मूलक? वे मुक्त मूलक जिसमें विषम इलेक्ट्रॉन प्राथमिक कार्बन पर उपस्थित होता है। किस पे? प्राथमिक कार्बन पर। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए प्राथमिक कार्बन किसे कहते हैं। मैंने बोल तो दिया कि वे मुक्त मूलक जिनमें विषम इलेक्ट्रॉन प्राथमिक कार्बन पर उपस्थित होता है, विषम इलेक्ट्रॉन प्राथमिक कार्बन पर उपस्थित होता है, प्राथमिक मुक्त मूलक कहलाते हैं। अब विषम इलेक्ट्रॉन प्राथमिक मुक्त मूलक का मतलब है कि मुक्त मूलक जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ, मुक्त अर्थात विषम इलेक्ट्रॉन जिस कार्बन पर है वो अपने नजदीकी कितने अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है। यदि एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे? प्राथमिक मुक्त मूलक। तो दोबारा मैं परिभाषा बोलूं, दोबारा परिभाषा क्या होगी? वे मुक्त मूलक जिनमें विषम इलेक्ट्रॉन प्राथमिक कार्बन, वे मुक्त मूलक जिसमें विषम इलेक्ट्रॉन प्राथमिक कार्बन अर्थात उस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है जो अन्य केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो, अन्य केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो, या उस पर एक कार्बन क्या होता है? उपस्थित होता है, या वह कार्बन विषम इलेक्ट्रॉन युक्त कार्बन जो अन्य केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो, एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो, क्या कहलाता है? प्राथमिक मुक्त मूलक कहलाता है। जैसे मैं बात करूं एथिल मुक्त मूलक की। किसकी? एथिल मुक्त मूलक। वह मुक्त मूलक जिसमें विषम इलेक्ट्रॉन एक अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ हो, प्राथमिक मुक्त मूलक कहलाता है। एथिल मुक्त मूलक, बताइए ये कौन सा मुक्त मूलक है? प्राइमरी है क्या? एक अन्य कार्बन से डायरेक्ट कनेक्ट है। कितने से? एक अन्य। तो क्या नाम हो गया? 3 कार्बन के लिए प्रोप, और एक वैलेंसी जब फ्री होती है तो प्रोपिल मुक्त मूलक। क्या नाम हो गया? प्रोपिल मुक्त मूलक। ऐसे ही एन ब्यूटिल, एन पेंटिल, लास्ट वाले कार्बन पर क्या होना चाहिए? विषम इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या नाम हो जाएगा? प्राइमरी मुक्त मूलक। क्या नाम हो जाएगा? प्राइमरी या प्राथमिक मुक्त मूलक। अब मैं बात करता हूं सेकेंडरी या द्वितीयक मुक्त मूलक। सेकेंडरी या द्वितीयक मुक्त मूलक। सेकेंडरी या द्वितीयक मुक्त मूलक क्या होता है? वह मुक्त मूलक जिसमें विषम इलेक्ट्रॉन द्वितीयक कार्बन पर उपस्थित होता है। वह मुक्त मूलक जिसमें विषम इलेक्ट्रॉन द्वितीयक कार्बन पर क्या होता है? उपस्थित होता है। द्वितीयक मुक्त मूलक या सेकेंडरी फ्री रेडिकल कहलाता है। जैसे मैं बात करता हूं आइसोप्रोपिल। किसकी? आइसोप्रोपिल। देखिए यहां मुक्त मूलक कितने अन्य कार्बन से? 2 अन्य कार्बन से, अर्थात यह कार्बन कौन सा है? द्वितीयक कार्बन। क्या है? द्वितीयक कार्बन। क्या है? द्वितीयक कार्बन। तो मुक्त मूलक भी कैसा होगा? द्वितीयक कार्बन। दोबारा से परिभाषा सुनेंगे। जब वे मुक्त मूलक जिसमें विषम इलेक्ट्रॉन अन्य 2 कार्बन से, वह मुक्त मूलक जिनमें विषम इलेक्ट्रॉन द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हुआ हो, अर्थात उस कार्बन से जुड़ा हुआ हो जो अन्य कार्बन से क्या हो? अटैच हो, अन्य कार्बन से क्या हो? डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो, क्या कहलाता है? द्वितीयक मुक्त मूलक कहलाता है। कहने का मतलब यह है जो जिस पर विषम इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उस वो कार्बन कितने अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है। यदि 1 से जुड़ा हुआ है तो प्राथमिक मुक्त मूलक, ये 2 से जुड़ा हुआ तो द्वितीयक मुक्त मूलक। ऐसे मैं बात करता हूँ, ये क्या होगा? द्वितीयक मुक्त मूलक। तृतीयक की बात करता हूँ। तृतीयक मुक्त मूलक क्या है? वह कार्बन
जिसमें विषम इलेक्ट्रॉन अन्य 3 कार्बन से, जिसमें विषम इलेक्ट्रॉन युक्त कार्बन वह मुक्त मूलक जिसमें कार्बन अन्य 3 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो, या विषम इलेक्ट्रॉन युक्त कार्बन अन्य 3 कार्बन से क्या हो, जुड़ा हुआ हो, या बोल दूं वह मुक्त मूलक जिसमें विषम इलेक्ट्रॉन तृतीयक कार्बन पर उपस्थित हो। किस कार्बन पर? तृतीयक कार्बन पर उपस्थित हो, तृतीयक मुक्त मूलक कहलाता है। क्या कहलाता है? तृतीयक मुक्त मूलक कहलाता है। तो यह क्या है? तृतीयक ब्यूटिल मुक्त मूलक, तृतीयक ब्यूटिल मुक्त मूलक। और एक और है आपका एक मैथिल मुक्त मूलक, वह मुक्त मूलक जिसमें विषम इलेक्ट्रॉन उस कार्बन पर उपस्थित होता है जो किसी अन्य कार्बन से ना जुड़ा होकर डायरेक्टली हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ हो। क्या कहलाता है? मैथिल मुक्त मूलक कहलाता है। मैथिल मुक्त मूलक कहलाता है। तो दोबारा सुनेंगे चारों की परिभाषाएं। सबसे पहले मैंने विषम इलेक्ट्रॉन की स्थिति के आधार पर मुक्त मूलक 4 प्रकार के बताए। कितने प्रकार के? 4। सबसे पहला प्राथमिक मुक्त मूलक है प्राइमरी फ्री रेडिकल, दूसरा सेकेंडरी या द्वितीयक मुक्त मूलक, तीसरा टर्सरी या तृतीयक, और चौथे की बात करें मैथिल मुक्त मूलक। तो मैंने सबसे पहले बताया प्राथमिक मुक्त मूलक। जब विषम इलेक्ट्रॉन प्राथमिक कार्बन पर उपस्थित होता है, अर्थात उस कार्बन पर उपस्थित होता है जो कार्बन अन्य एक कार्बन से क्या हो, डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो, प्राथमिक मुक्त मूलक कहलाता है। दूसरे की बात करें द्वितीयक मुक्त मूलक, जब विषम इलेक्ट्रॉन द्वितीयक कार्बन पर उपस्थित होता है, अर्थात उस कार्बन पर उपस्थित होता है जो डायरेक्टली 2 अन्य कार्बन से क्या हो, जुड़ा हुआ हो, क्या कहलाता है? द्वितीयक मुक्त मूलक। द्वितीयक मुक्त मूलक मैंने वो बताया था आइसोप्रोपिल में, वो आइसोप्रोपिल मुक्त मूलक, इसका नाम है आइसोप्रोपिल मुक्त मूलक। और तृतीयक मुक्त मूलक, जब विषम इलेक्ट्रॉन तृतीयक कार्बन पर उपस्थित होता है, अर्थात उस कार्बन पर उपस्थित होता है जो अन्य 3 कार्बन से क्या हो, डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो। देखो अन्य 3 कार्बन से डायरेक्टली क्या है, जुड़ा हुआ है, तृतीयक मुक्त मूलक कहलाता है। और जब विषम इलेक्ट्रॉन उस कार्बन पर पाया जाता है जो अन्य किसी कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं हो, केवल हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ हो, क्या कहलाता है? मैथिल मुक्त मूलक कहलाता है। तो कल हम इससे आगे बात करेंगे। मैथिल ये मुक्त मूलक तो आपने पढ़ लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और मैथिल मुक्त मूलक। अब कल हम बात करते हैं मुक्त मूलकों के स्थायित्व का क्रम क्या होता है। सबसे अधिक स्थायी कौन रहता है, उससे कम स्थायी कौन रहता है, और सबसे कम स्थायी कौन रहता है, सबसे अधिक स्थायी कौन रहता है, उससे कम कौन रहता है, और सबसे कम स्थायी कौन रहता है। तो आज सबसे पहले हमने बात की थी बंध क्लीवेज या बॉन्ड क्लीवेज या बंध विदलन की। और आपको पता है कार्बनिक रासायनिक प्रक्रिया में पुराने बंध टूटते हैं, नए बंध बनते हैं, और टूटने की जो प्रक्रिया है इसको बंध विदलन, बंध विखंडन कहा जाता है। 2 प्रकार का होता है। देखो समांश से समांश की सबसे पहले बात की हमने। समांश बंध विखंडन द्वारा जिस प्रजाति का निर्माण होता है, कार्बन मुक्त जिस प्रजाति का निर्माण होता है मुक्त मूलक कहलाती है। यदि ये विषम इलेक्ट्रॉन कार्बन पर होता है, कार्बन मुक्त मूलक कहलाती है। इसके लिए किसकी सहायता होती है? हेल्पर की सहायता, हेल्पर की जरूरत पड़ती है। हेल्पर मतलब मुक्त मूलक के लिए हेल्पर की, हीट की, किसकी? लाइट की, थर्मल हो सकती है, फोटोकेमिकल हो सकती है, हाई एनर्जी की आवश्यकता होती है, पेरोक्साइड की। और किसका फॉर्मेशन होता है? रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। फिर मैंने ऑन द बेसिस ऑफ विषम इलेक्ट्रॉन, ऑन द बेसिस ऑफ हेट्रो इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल आज क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। 1 इज प्राइमरी फ्री रेडिकल, 2nd इज सेकेंडरी फ्री रेडिकल, एंड 3rd इज टर्सरी फ्री रेडिकल, एंड 4th इज मैथिल रेडिकल। और आपको मैंने बताया जब विषम इलेक्ट्रॉन युक्त कार्बन एक अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो प्राइमरी, 2 अन्य से जुड़ा हुआ हो तो सेकेंडरी, 3 अन्य से जुड़ा हुआ हो टर्सरी, किसी भी से नहीं जुड़ा हुआ हो तो मैथिल मुक्त मूलक। तो थैंक यू बच्चों। यदि आपकी समझ में आ रहा है तो मज़े से कमेंट्स करो, मज़े से सब्सक्राइब करो, हो सके तो, कोई टेंशन नहीं है, और लाइक ज़रूर करो। तो थैंक यू, मज़े से देखो।